मम्मी, मैं 3 से 4 दिनों के लिए मेरे दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूं, तो क्या आप प्लीज मेरे फिश को फीड करेंगे? थैंक यू। अरे यार, मेरे पास तो बहुत अलग अलग फूड है, मेरे अलग अलग फिश की वैरायटी के हिसाब से। तो क्या मेरे मम्मी के ध्यान में आएगा कि किसको क्या खिलाना है और क्या नहीं? अरे, आप आ गए। तो यही सवाल आप सभी के दिमाग में आता होगा जब भी आप बाहर जा रहे हो, बाहर आपके दोस्तों के साथ, आपके बाकी के फैमिली मेम्बर्स के साथ बाहर जा रहे हो, तो यही सवाल आप सभी के दिमाग में आता है कि हमारे फिशेस का क्या, उन्हें फीड कौन करेगा? अगर करने वाला भी हो तो उनके लिए कितनी अमाउंट में फ़ीड करना है, कौन सा फ़ीड करना है, कौन सा फूड उनके लिए प्रॉपर है, उनका प्रॉपर फूड उनके लिए जा रहा है या नहीं, ये सभी सवाल हमारे दिमाग में आते रहते हैं। तो उसी सवाल का जवाब मैंने लाया है। ये बहुत ही सिंपल आइडिया है, बहुत ही इजी आइडिया है, जिसे मैं बहुत दिनों से फॉलो करता हूँ और करता आ रहा हूँ, और ये बहुत ही प्रॉपरली फॉलो होता है आपके घर वालों की तरफ से भी, जिससे कि मेरे फिशेस हेल्दी रहते हैं मेरे जाने के बाद भी। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस जिप लॉक की छोटी बैग्स लानी है, जिसमें आपको आपके फ़िश फूड को भर के रखना है, ताकि आपके घर वाले उसे ईज़िली आपकी फ़िशेस को फीड कर सके। देखिए, मेरे पास ऑलमोस्ट 3 टैंक्स है और 2 बाउल्स है, जिसमें बहुत ही अलग अलग वैरायटीज़ के फ़िशेस हैं, और उनके अलग अलग वैरायटी के हिसाब से मैंने उनके फूड भी लाए हैं। तो इन सब का ध्यान आपको रहता है, लेकिन आपके घर वालों को नहीं रह सकता है, क्योंकि आपको पता है आप हर रोज़ उन्हें फीड करते हैं, लेकिन आपके घर वाले नहीं फीड करते हैं। तो आपको याद रहता है उन्हें क्या फ़ीड करना है, लेकिन आपके घर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि वो कौन सा फूड कौन से फ़िश को फीड करें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आपको ये फॉलो करना है, कैसे ये आपको आइडिया इम्प्लीमेंट करनी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास फ्लावर हॉर्न या फिर अरवाना हो और उसके लिए आप 10 स्टिक्स फीड करते हो दिन में एक बार, तो आपको 10 स्टिक्स एक पैकेट में भर के रखने हैं। अगर आप 5-5 स्टिक्स, सुबह 5 स्टिक्स और शाम को 5 स्टिक्स उसको फीड कर रहे हो, तो वैसे आपको दिन के 2 पैकेट्स फीड करने हैं। अगर आप 4 दिनों के लिए जा रहे हो, तो वैसे आपको 8 पैकेट्स भर के रखने हैं, ताकि आपके फ़िश को प्रॉपर वही क्वांटिटी में फूड प्रोवाइड हो। अगर ज़्यादा प्रोवाइड हो तो आपका टैंक गंदा हो सकता है, आपके फ़िशेस को वो हार्मफुल हो सकता है। और अगर कम फीड कर रहे हो, अगर आपके पास छोटे छोटे ज़्यादा फिशेस हो, जैसे कि सिकलेट्स हो या फिर कोई अलग फिशेस हो, अगर उसमें डोमिनेंट फ़िश हो, तो कम फीड करने के बाद जो डोमिनेंट फ़िश होता है वो ज़्यादा फीड खा लेता है, और जो लेस डोमिनेंट होता है वो कम फूड खा लेता है, जिससे कि उसकी लाइफ पे असर हो सकता है, वो डेथ भी हो सकती है उसकी कम फीड मिलने के कारण। तो यही डर हमारे दिमाग में होता है। तो अगर आप ये आइडिया फॉलो करोगे तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी क्वांटिटी आप उन्हें फीड करते हो उतनी ही क्वांटिटी आपको उस पैकेट में भर के रखनी है, और आपके घर वाले उसे प्रॉपरली उतनी ही अमाउंट में फीड करेंगे। और जो फूड उनका पर्टिकुलर फूड है, जो कि सिकलेट फूड है, अरवाना फूड है, अरवाना के लिए अरवाना ही फूड जाएगा, तो इसका टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना पड़ेगा। आपको एंजॉय करना, आपको बस आपकी ट्रिप एंजॉय करनी है, और जब भी आप रिटर्न आओगे तो आपको आपके फिशेस हेल्दी मिलेंगे, जैसे कि आप उन्हें छोड़ के गए थे आपके ट्रिप के लिए, वैसे ही हेल्दी फिशेस आपको बाद में दिखेंगे। ये स्टेप्स मैं बहुत महीनों से कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट सालों से कर रहा हूँ, तो अब तक मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ है। क्योंकि क्या होता है, हमारे पास बहुत अलग अलग वैरायटीज़ के फ़िश होते हैं, जैसे कि मेरे पास बहुत अलग अलग वैरायटीज़ के फ़िशेज़ हैं। तो मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, मेरे घर वालों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कि अभी कौन से फ़िश को कौन सा फीड करना है। तो ये टेंशन होता है, और आपके लिए भी होता है और घर वालों के लिए भी होता है कि भाई ये कौन सा फीड करना है, वो भी बोर हो जाते हैं। तो फिर कोई भी फ़िश फूड उठा के डाल दिया, तो वो आप नहीं चाहते कि आपके फ़िश की क्वालिटी जो है, जो हेल्थ है, उसके ऊपर कोई असर हो। सब फ़िश फूड अलग अलग अपने अपने हिसाब से फ़िश के हिसाब से आते हैं।
तो जिस भी फ़िश के लिए बना होता है उसी फ़िश को वो फीड जाना चाहिए। तो ये आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपको जिपलॉक की बैग्स में, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो गप्पी फ़िश है आप उन्हें दिन में एक बार एक पिंच फीड कर रहे हो, तो एक बैग में आपको एक पिंच भर के रखना है उसके एक्वेरियम पे। अगर आपके पास एक ही एक्वेरियम हो तो इजी होगा, अगर आपके पास मल्टीपल एक्वेरियम है मेरे जैसे, तो आपको उस हिसाब से, उनके हिसाब से फीड भर के रखना पड़ेगा। अगर आपका सिंगल एक्वेरियम है तो बहुत ही इजी है, आप 2 बार भर रहे हो, 2 बार फीड कर रहे हो तो उस हिसाब से दिन के 2 पैकेट्स भरने हैं। जितने भी दिन आप बाहर जा रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 4 दिनों के लिए बाहर जा रहे हो तो आपको 8 पैकेट्स उनके भर के रखने हैं, ताकि आपके घर वाले बस उन्हें खोले और आपके एक्वेरियम में डाल दें। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपके घर वाले जो है वो बोर भी नहीं होंगे। उन्हें फीड ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा कि भाई कितना भरना है, कितना देना है, क्या ये वो, तो ये चीज़ें करनी नहीं पड़ेगी उनको। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको प्लास्टिक बैग में ही आपको वो फूड जो है वो भर के रखना है, ताकि वो एयर टाइट हो और उसे कोई प्रॉब्लम ना हो उन 4 दिनों में। आप उसे पेपर में ना यूज़ करें, उसे पेपर में ना पैक करें, क्योंकि देखिए थोड़ा तो ऑयली होता ही है फ़िश फूड, तो उसका जो ऑयल होता है वो पूरे पेपर में उतर जाएगा और फ़िश फूड का जो क्वालिटी है वो बिगड़ जाएगा। और या फिर अगर आप न्यूज़पेपर में उसे फोल्ड करके रख दोगे तो जितनी भी उसकी इंक होती है वो हार्मफुल हो सकती है, वो आपके फ़िश फूड पे लग सकती है और आपके फ़िश को वो हार्म कर सकती है, वो आपके एक्वेरियम को गंदा कर सकती है। तो आप प्लीज़ प्लास्टिक बैग में ही इसे यूज़ करें, प्लास्टिक बैग का ही यूज़ करें, जो कि आपके फ़िशेस के लिए बेटर हैं और आपके लिए भी। तो कैसी लगी आपको यह आइडिया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट अ लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स ना मिस करें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।